नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनु राव। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। पार्किंग कर्मी के साथ मारपीट करने वाला पुलिस वाला नहीं आया, पुलिस की पकड़ में। हॉस्पिटल में पार्किंग शुल्क लेने पर हुआ था विवाद। पूर्व उप महापौर शेखावत पुलावासियों की मांग को लेकर पहुंचे यूआईटी। तीखी नोकझोंक के बीच तहसीलदार ने कहा, वोट आपको लेने होंगे, मुझे नहीं। वीसी शर्मा ने मानी एनएसयूआई से जुड़े छात्रों की मांग, खत्म नहीं हुई दोनों छात्रों की भूख हड़ताल। और बापू बाजार में दुकान मालिक ने निगम के कर्मचारी से की बदसलूकी, कचरा नाली में डालने को लेकर हुआ था विवाद। अब खबर विस्तार से सबसे पहले बात करते हैं बाहुबली दुकानदार की। उदयपुर के मुख्य बापू बाजार में चौपाटी जैसा चलन इन दिनों देखने को मिल रहा है। जहां पूर्व में कुछ ठेला व्यवसायी चाट और पानी पूरी का जायका शहरवासियों को दिया करते थे, वहीं अब बड़ी बड़ी दुकानों में भी चाट चटनी बिकने लगी है। ग्राहकों की सेवा करना भले ही दुकानदारों का काम हो, लेकिन अपने व्यवसाय के साथ शहर की साफ सफाई का ध्यान रखना भी उन्हीं का कर्तव्य बनता है। लेकिन इसके विपरीत उदयपुर में सोमवार रात को एक ऐसा वाकया देखने को मिला जहां खुद दुकानदार और उसके कर्मचारी कचरे से भरे डब्बे को पास बनी नाली में डाल रहे थे। इस नजारे में जब रात में सफाई कर रहे कर्मचारी ने देखा तो उसने इसकी जानकारी अपने उच्चाधिकारियों को दी। जानकारी मिलते ही नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और दुकानदार से इस संदर्भ में बात की तो दुकानदार उल्टा अधिकारी पर ही भड़क गया और अपशब्दों का प्रयोग करने लगा। इतना ही नहीं, अपने रुतबे की धौंस जमाते हुए रसूखदार मालिक ने निगम के कर्मचारी को कहा कि आयुक्त से पूछ लेना कि मैं कौन हूं। देखिए शहर में रात्रि में गश्त करती उदयपुर न्यूज की टीम की खास रिपोर्ट। अरे ये कचरा डालने की जगह डस्टबिन तो मैंने रखे हुए ना, तुम लोग समझदार आदमी होते हुए आप मेरे को बताओ ना क्या हुआ। मैंने तो नहीं कचरा का ग्राहक बाहर खड़ा रहेगा, वो खाएगा, मैं भी क्या बोल सकता हूँ। अब हम तो बहुत ही मैंने रखा हुआ है। एक मिनट मेरी बात हमने जो यार ये चीजें एक मिनट मेरी बात सुनो। चार इधर रखे हैं, चार उधर रखे हैं। अब वही है ना, उनको समझ नहीं आती, मोदी की नहीं आती है, उनको समझ नहीं आती है। मुझे बोला भैया कुछ खा दो रहा है उसमें डालना। मैंने अंदर और क्या लिखा हुआ, अंदर भी मेरे लगे हुए छूटा आप डस्टबिन में डालें। ग्राहक भगवान है भाजी, मगर वो बाहर समझाएंगे ना, समझाएंगे आपकी दुकान के बारे करोगे तो फिर ग्राहक दूसरा क्या करेगा? समझो ना, सुनो उनको ये कौन है तो सर बोलने का टाइम, बोलने का ढंग होता है ना, बोलने का ढंग होता है ना। तो अपन ही अगर गंदगी करना क्या पसंद करेंगे? मेरी बात सुनो, हम तो मोदी की लहर पे चलते हैं, ठीक है ना। आपकी दुकान मेरी गंदगी रहेगी तो फिर आपको कैसा लगेगा? मेरी बात नहीं समझे सर, एक मिनट आप मेरी बात। गंदगी होने नहीं देते, ये तो ग्राहक करके क्या हम क्या करें? मेरे पास आप लोग अपने कमरे में ध्यान देंगे, अपने उनको जागरूक नहीं करेंगे। मुझे 4 डस्टबिन लगा दूंगा, 10 डस्टबिन लगा दूंगा और बोलो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? और क्या कर सकते? मैं तो मना थोड़ी कर रहा हूँ। मैंने आपके कमा लिया तो भाड़ में। हाँ जी भाजी, ऐसी बात नहीं है भाजी, आप जैसा बात कर रहे हो ना, कमा लिया ना, ये कचरा डाल रहे हैं, जो देर कर रहे हो वो बात क्या हुआ? प्रेम से बोलो उनको भी अंदर डाले। गाली बोल रही है, क्या हुआ? गाली की नहीं कर रहा हूँ मैं, तो उनको कह रहा हूँ उनको भी समझाओ। तो समझाइए कितने अभी रोज सफाई कर, वो ये कचरा नहीं है, ये कचरा नहीं है कि वो सारे कचरा नहीं है क्या? मेरी बात तो सुनो, मैं यही कह रहा हूँ जी, हमने तो बाहर रखा ना, हम तो बाहर रखते हैं पूरा यार। आप अपनी दुकान पर आप कह रहे हो हम खुद सफाई हम खुद रखते हैं, आप यूँ कह रहे हो ना कि मतलब आप अपनी कमाई की तरफ देख रहे हो, बाहर कचरा इतना हो रहा है। टैक्स देते हैं, मेरी बात सुनना। अरे हाँ, तो इसलिए ना आप बच्चों से इतनी बात नहीं करते। अगर मेरे साहब को पूछ लेना मैं कौन हूँ, मेरे साहब को पूछ लेना मैं कौन हूँ, मेरे साहब को पूछ लेना मैं कौन हूँ। ये नहीं करो सर, आप ना, अरे वो बात गलत है। अरे ग्राहक के लिए कह रहे हो,
आप ग्राहक भी ये बात नहीं कह सकते, उनको ले कह रहा हूँ उनको बोलो अंदर डालो। अरे यार तो हम बोलते हैं ना यार, ये आप वो अनपढ़ थोड़ी लग रहे हैं आदमी, फिर बात बोला ना यार, तो सरकारी हो तो हमको बोलो, फिर भी मत बोलो ना, ग्राहक भी तो खड़ा है। अरे आराम तो देखो, चलो मेरी एक बात सुनो, भगवान चलो निकालो बाहर निकालो, एक मिनट ये होता है, मेरी बात सुनो, कचरा हमने रखा खुद ये चाहते हैं कचरा पात्र, आप सीनियर सिटीजन हो, एक मिनट आते नहीं, एक मिनट आप एक मिनट आओ। प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद अब उन आदेशों और कार्यों की जांच भी की जा रही है जो भाजपा सरकार में हुए थे। ऐसे में नुकसान तो जनता का ही होना है। वहीं अब विरोध में भाजपा खड़ी रहेगी और अधिकारियों को तो बस निर्देशों की पालना करनी है, भले ही वो निर्देश किसी भी सरकार के हों। इन सब में सबसे बड़ी दिलचस्पी की बात यह होगी कि किस नेता में इतना दम है जो कार्रवाई को रुकवा सके और आदेशों को बदलवा सके, क्योंकि अधिकारियों को वोट नहीं चाहिए और नेता चाहते हैं कि जनता परेशान न हो। ऐसा ही एक उदाहरण देखने को मिला मंगलवार को नगर विकास पन्यास में तहसीलदार के कार्यालय में, जहां पीड़ित जनता के साथ आए पूर्व उप महापौर महेंद्र सिंह शेखावत और तहसीलदार के बीच जोरदार बहस हो गई। दरअसल सरकार के निर्देशों पर उदयपुर में स्थित पूला की कच्ची बस्ती के मकानों को तोड़ने के नोटिस के विरोध में पूर्व उप महापौर महेंद्र सिंह शेखावत यूआईटी पहुंचे और बस्ती वासियों के साथ तहसीलदार से मिले, जहां श्री शेखावत ने बताया कि बस्ती पिछले 40 वर्षों से कायम है और पूर्व सरकार द्वारा यहां पर सड़क, नाली, रोड, लाइट, सीवरेज, सामुदायिक भवन, सब सुविधाओं पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं और अधिकांश निवासियों को तो पट्टे भी जारी कर रखे हैं। अब यूआईटी वहां के लोगों को हटाने की जिद पर अड़ी हुई है, जबकि इन मकानों और नदी के बीच यूआईटी द्वारा निर्मित पार्क है, इसलिए इस कार्रवाई को जनहित में देखते हुए रोक देना चाहिए। इस पर तहसीलदार ने कहा कि मुझे कलेक्टर और सरकार के आदेश हैं और मुझे किसी से कोई वोट नहीं चाहिए। पूर्व उप महापौर महेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि नदी और मकानों के बीच यूआईटी का निर्माणाधीन पार्क है और नदी, तालाब, पेटा में यूआईटी द्वारा ही बस्तियां बसाई गई हैं। बिना इसकी मिली भगत से निर्माण हो ही नहीं सकते। यूआईटी दोषियों को बचा रही है और गरीबों को उजाड़ रही है। मौजूद बस्ती वासियों में वकील कमलेश दानी, पुष्कर डांगी, कुंदन खटीक, हीरालाल, तुलसीराम, सुखीबाई, मीठालाल, अशोक, शंकरलाल आदि कई लोग उपस्थित थे। इनके ऊपर दौर जमाने के लिए आप मेरे को ऐसा मत कहो, आपको इनसे वोट लेने होंगे, मेरे को कुछ नहीं देना लगता। मेरे 10 साल दे दिया, 2 सालों से लोगों बैठे हुए हैं, करके इनको ले लिया। प्रेम की बात करें आप एक नाटक करें, दोनों को बताओ, आप भी बोले उतना ये भी बोलेंगे। अब आप कह रहे 1 महीने का सारी जगह आप जवाब के लिए क्या काम है, देख लूंगा मौका। नहीं तो मैं पैदा नहीं कर सकता हूँ उसको। आपकी जगह है तो कोई बात नहीं, आप उसका इस्तेमाल कर लेने के। मेरे को नॉलेज नहीं है तो मैं नया पैदा नहीं कर सकता। अब आप पूला में शहीद भगत सिंह नगर कच्ची बस्ती है। ये पिछले 40 साल से बसी हुई है। यूआईटी द्वारा समय समय पर न तो पूरी प्रक्रिया अपनाई जाती, न पूरा पक्ष सुना जाता। यूआईटी की मिली भगत और लापरवाही से ऐसी बस्तियां बसती है। जब बस्ती ऐसे अवैध निर्माण को रोकने के लिए कहते तो ये नहीं रोकते। अभी अचानक क्या मालूम क्या हुआ, इन्होंने नोटिस दिए 15-20 लोगों को घर उजाड़ने के लिए। तहसीलदार जी अपने हर धर्मिता पे अड़े हुए, वो कह रहे मेरे पास सरकार और कलेक्टर के निर्देश है। इन्होंने न तो मौका देखा है, इनको यही मालूम नहीं है कि इनके मकान और नदी के बीच में यूआईटी ने पार्क बना रखा है, निर्माणाधीन पार्क है। तो आज इनको मकान 15-20-25 मकान तोड़ने की आवश्यकता कहां पड़ रही है? इनका भविष्य में तोड़ने का प्लान क्या है? कोई सुनवाई नहीं है, बिल्कुल हिटलर साइड चल रहा है। और मकान तोड़ने के नोटिस दे दिए है कि मकान पे तहसीलदार जी कह बुलडोजर चला देंगे। ऐसे कैसे चला देंगे? एक तरफ सरकार मकान गरीबों को आवास उपलब्ध करा रही है, ये 40 साल पुराने मकान है, करोड़ों अरबों रुपए यहाँ नगर निगम ने विकास के लिए खर्च कर दिया। इसी बस्ती में कई लोगों को पट्टे दिए जा चुके, अधिकांश लोगों को, लेकिन इनके पीछे तहसीलदार जी की हड़दर्मिता है और वो कलेक्टर और सरकार के नाम पे ये गहलोत सरकार गरीबों की आसियाने उजाड़ने का काम कर रही है। इसके लिए जरूरत पड़ेगी, हमारी पार्टी आंदोलन करेगी, लंबी लड़ाई हम लड़ेंगे। न्याय होना चाहिए,
जब तक न्याय नहीं मिला तब तक हम आंदोलन करेंगे। ट्विंकल शर्मा हत्याकांड के बाद पूरे देश भर के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। देश भर में सभी जगह ट्विंकल के हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग की जा रही है। वहीं उस मासूम को श्रद्धांजलि देने का क्रम भी लगातार जारी है। इसी कड़ी में सोमवार को उदयपुर में भी राजस्थान मॉडल यूनाइटेड नेशन के स्टूडेंट्स ने फतेह सागर पर कैंडल मार्च किया। इस मौके पर ऋषु चौधरी, कीर्ति राज सिंह, पलक गुर्जर, अपर्णा शर्मा, दक्ष चित्तोड़ा सहित कई युवा छात्र मौजूद थे। उदयपुर न्यूज में अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ और खबरों की। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE. Well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab. Well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program, enabling child to speak fluent English. Ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiran Magri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swami Nagar, 100 Feet Road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दे। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। Vibrant Academy India Private Limited, Kota's top most coaching institute for IIT, JEE, boards and various Olympiads for class 7 to 12 now in Udaipur. Most trusted brand for giving back-to-back selections for JEE mains, advanced and other competitive exams. Morning and evening batches, small size batches, daily on-desk doubt classes, preparation for various competitive exams, personal counseling session by experts. We have festival celebrations, sports activities, yearly education tours, annual feast, in-campus fair celebration. Vibrant Academy provides pick and drop facility, smart classrooms, fully air-conditioned classrooms, biggest scholarship program, Spark. Study in just 59,500 till 10th class. For more information, contact 0294241390. Address near Alka Hotel, Shastri Circle, Udaipur. Website www.udaipur.vibrantacademy.com. For more information, contact Royal Motors Company. पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप। जहां आपकी 2 व्हीलर गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा।
हीरो मोटोकॉ के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन नंबर 02942426-838। राजस्थान में निजी क्षेत्र का रियायती दरों पर विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने वाला एकमात्र हॉस्पिटल पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। उपलब्ध सुविधाएं मस्तिष्क एवं स्पाइन रोग, हृदय रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, डायलिसिस, मेडिसिन एवं अस्थि रोगों की उच्च स्तरीय बेहतर चिकित्सा सुविधा। साथ ही गूंगे एवं बहरे बच्चों को सुनने और बोलने में सक्षम बनाने के लिए कॉक्लियर इम्प्लांट की सुविधा, क्योंकि हम देते हैं बेटर हेल्थ केयर। पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, भीलो का बेदला, पिंडवाड़ा हाईवे, उदयपुर। कॉल 0294392000। एक बार फिर से स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज में। खानौर कस्बे के तुलसी अमृत विद्यालय परिसर में आयोजित 10 दिवसीय एनसीसी शिविर के तीसरे दिन उदयपुर से डिप्टी कंट्रोलर अमित शर्मा की अगुवाई में आई आपदा प्रबंधन टीम ने एनसीसी के छात्रों को आग से लोगों की जिंदगी बचाने के गुर सिखाए। आयोजित कार्यशाला में नागरिक सुरक्षा विभाग उदयपुर से राज्य सरकार के निर्देश एवं नियंत्रक कलेक्टर नागरिक सुरक्षा के आदेशानुसार 20 सदस्यीय टीम शिविर में पहुंची। नागरिक सुरक्षा टीम द्वारा हाल ही में भारत के विभिन्न शहरों की बहुमंजिला इमारतों में लगी आग पर अग्निशमन उपायों एवं बहुमंजिला इमारतों से सामान्य किंतु कारगर उपायों द्वारा कैसे सुरक्षित नीचे उतारा जाए, इसका पीपीटी प्रेजेंटेशन एवं प्रैक्टिकल डेमो के माध्यम से प्रभावी प्रदर्शन किया गया। शर्मा ने शिविर में मौजूद छात्रों को सूरत कोचिंग सेंटर में आग के बाद बचाने के इंतजाम नहीं हो पाने पर दुख प्रकट करते हुए कहा कि लोगों को अनुभव नहीं होने के कारण कई जाने कोचिंग सेंटर की छत से गिरकर चली गई। नीचे गिर रहे छात्रों को चेन बनाकर भी बचाया जा सकता था, लेकिन वह नहीं हो पाया। शर्मा ने ऐसे हालात से बचने का तरीका छात्रों को सिखाया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट कर्नल थॉमस ने बताया कि जीवन में कठिन परिश्रम, अनुशासन तथा अभावों के साथ संतुलन ही विकास की धुरी है। एनसीसी एक ऐसा संगठन है जिसमें राष्ट्रभक्ति के साथ कैडेट सेना में भर्ती होकर अपना करियर बना सकता है। शिविर में आए सभी कैडेट्स का बायोमेट्रिक द्वारा रजिस्ट्रेशन किया गया। केयरटेकर ऋतुराज सिंह ने संतुलित आहार के फायदे व विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियों के बारे में जानकारी दी। जो भी चीजें हैं क्योंकि हमको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कभी भी बाई चांस रास्ता हो जाता है या टूट जाता है तो नीचे हम उसको किस तरीके से कैच कर सकते हैं, ये सब चीजों का हमें स्पेशल ध्यान रखना है। चलो लाओ उसको लाओ फटाफट जा विपुल उसको लाओ फटाफट। ठीक है, इसको पीछे ये अभी भी हमारे पास आ रहा है। वेरी गुड। फटाफट लाओ एमबी हॉस्पिटल के बाल चिकित्सालय के बाहर स्थित पार्किंग स्टैंड पर एक युवक द्वारा पार्किंग का पैसा मांगना इतना भारी पड़ गया कि पुलिसकर्मी और उसका साथी सरेआम गुंडागर्दी पर उतर आए और दोनों ने संविदा कर्मी को जमकर पिटाई कर दी। केवल पार्किंग की राशि लेने पहुंचे रवीश पटेल को इस बदमिजाज पुलिसकर्मी ने इतना मारा कि उसके पैर में टांके लगवाने पड़े। पीड़ित रवीश की ओर से हाथीपोल थाने में मामला दर्ज करवाने के बाद कांस्टेबल हिम्मत सिंह के साथी राकेश उर्फ राका को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन पुलिस ने अब तक मुख्य आरोपी कांस्टेबल हिम्मत सिंह को पकड़ नहीं पाई है। इस मामले में पीड़ित रवीश ने बताया कि रविवार शाम वह पार्किंग में ड्यूटी कर रहा था, तभी एक स्कॉर्पियो आई। जब वह जाने लगी तब उसमें बैठे 2 जनों से पैसे मांगे तो राका नाम के एक शख्स ने गाली गलौज शुरू कर दी। जब उसने गाली देने से मना किया तो दोनों ने बाहर निकलकर मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान हिम्मत सिंह ने गाड़ी से पुलिस का डंडा निकाला और उससे भी मारना शुरू कर दिया, जिससे उसके सर पर हल्की चोटें आई हैं, लेकिन पैर पर तेज मारने से उसके गहरा घाव हो गया है, इसलिए टांके लेने पड़े। बताया जा रहा है कि हिम्मत सिंह वर्तमान में पटेल नगर स्थित सीआईडी शाखा में बतौर कांस्टेबल कार्यरत है। मैं यहाँ पे काम कर रहा था तो एक स्कॉर्पियो आई और एक एम्बुलेंस आई प्राइवेट। मैं पर्ची काटने के लिए उसके पास गया पार्किंग की, तो
उसने एम्बुलेंस के ड्राइवर ने बोला कि सेठ जी से बात कर लो। मैं सेठ जी से बात करने गया, वो सेठ जी गाली गलौज करने लगा और नीचे उतर के मारपीट करने लगा। गले में पकड़ा और लाते भी मारी। रागा और ये हिम्मत सिंह नाम का व्यक्ति था और शंकर और जीतू ने मुझे छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उनसे भी नहीं माने वो। अंत में हिम्मत सिंह ने मेरे ऊपर लकड़ी के बेच से 3 वार किए। ये पहला चोट पाँव के लगा, जो बचाने में संभव रहा। दूसरा था जो सिर पे लगा और तीसरा पैर पे लगा, जो गहरा घाव हो गया। ये पर्ची काटने के लिए वो दारू के नशे में थे। रिपोर्ट थाने हाथीपोल थाने में दर्ज करवाई है। मेरा यहाँ पार्किंग का ठेका है। मेरे यहाँ वर्कर काम करते हैं, तो संडे के दिन शाम को 5:30-6 बजे के बीच में कुछ लोग आए स्कॉर्पियो लेकर के, तो मेरे आदमी के साथ बुरी तरह से मारपीट करी। मुझे फ़ोन आया, फिर मैं भाग के आया, छुड़ाने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा, मारपीट करी। और फिर वैसे ही फिर बाद में मालूम चला कि कोई पार्किंग बच्चा जानता नहीं था और पार्किंग के लिए गया था, तो इसलिए मारपीट कर दी। हिम्मत सिंह CIDCB में है उन्होंने, और एक रक्का और राकेश, इन्होंने मामला हाथीपोल थाने में दर्ज किया। उदयपुर न्यूज में अभी वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ और खबरों पर। Maheshri Gautam Academy, an English medium school. Admissions open From pre-nursery to 10. Special features: learning without stress, a strong base of education, computer knowledge from first, co-curricular activity, parents meeting on second Saturday and Sunday of every month for how to monitoring child progress, audio-visual classrooms, Smaller steps, big dreams. Lesson Truman MGA. convenience facility for all routes of city, home environment for young child, trained and experienced faculties, regular communication with parents, outdoor games, spacious and well-equipped classrooms, CC camera in all classes, an extraordinary result from others. Maheshri Gautam Academy, Anand Vihar, New Mali Colony, State 3, Udaipur. Call at 248 A1 Senior Secondary School, a legend in school education, co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Conveyance facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294. उदयपुर शहर के बीचों बीच एवं घनी आबादी में स्थित मुख्यमंत्री जन आवास योजना गोकुल गोल्ड, आपका घर आपकी पहचान, 1/2 BHK फ्लैट, साइट आरके पुरम, गोकुल विलेज, सेक्टर 9, तेतरडी। ब्याज में अधिकतम छूट 2,67,000 तक, 90% तक प्रमुख बैंकों से लोन की सुविधा। EWS 1 BHK 11,25,000 में, बुकिंग करें मात्र 20,000 में। LIG 2 BHK 18,50,000 में, बुकिंग करें मात्र 30,000 में। रेरा अप्रूव्ड, UIT अप्रूव्ड। मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत अलॉटमेंट लॉटरी सिस्टम द्वारा किया जाएगा। नजदीकी सुविधाएं, सब्जी मंडी, कृषि मंडी व सब्सिडी सेंटर से मात्र 3 मिनट की दूरी, सवीना चौराहे से मात्र 3 मिनट की दूरी पर, पेट्रोल पंप, बाजार, 200 फीट हाईवे के नजदीक। जबरदस्त फायदे, स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस में राज्य सरकार की तरफ से गृह ऋण होने पर सब्सिडी सीधे बैंक के खाते में स्थानांतरित। आवेदन पत्र हेतु संपर्क करें गुलशन प्रॉपर्टीज, 27 सर्व ऋतु विलास, उदयपुर। कॉल एट 9269200200, 8696944047, 8696944041 और 6378224015।
मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जग छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं। And guaranteed global exposure. International exposure of Peden Township in Thailand, Malaysia, Mauritius, Singapore and Canada. It's the first institute of Udaipur which provides international hospitality courses and is affiliated to Pathum Thani University of Thailand. So join Udaipur Institute of Hotel Management. उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं? उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप। जहां आपकी 2 व्हीलर गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन नंबर 02942426 एक बार फिर से स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज में। किसानों के मसीहा और पूर्व केंद्रीय सेवक राजेश पायलट की पुण्यतिथि के अवसर पर मंगलवार को उदयपुर के देहात कांग्रेस कार्यालय में पुष्पांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं सहित कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें याद किया और उनके बताए हुए रास्तों पर चलने की बात कही। इस मौके पर देहात जिला अध्यक्ष लाल सिंह जाला ने कहा कि राजेश पायलट का बलिदान कोई भूल नहीं सकता। इस अवसर पर कई पदाधिकारी और कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। हमारे जो केंद्रीय जो ब्लॉक फोकस ऊपर आ रहे हैं, जिससे मैं राजकारण में बात होता है इसको 3 लाख से नीचे आता है। आपके ऐसा कोई जादू नहीं है, ऐसा कोई वातावरण नहीं है, ऐसा कोई माहौल नहीं है, ऐसा कोई नगरी का कोई इसके अंदर बात
राष्ट्रीय सनातन एकता मंच की ओर से मंगलवार को उदयपुर में प्रधान सेवक के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया और आने वाली फिल्म आर्टिकल 15 पर रोक लगाने की मांग की गई। दरअसल इस फिल्म में बदायूं में हुई घटना को प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है और इसमें खास बात यह है कि दुष्कर्म करने वाले युवकों को ब्राह्मण समाज का बताया गया है, जिसमें एक पुजारी का लड़का भी शामिल है। ऐसे में इस फिल्म में जिस तरह से ब्राह्मण समाज के साथ साथ अन्य समाज को आपस में लड़ाने की कोशिश की जा रही है वह पूरी तरह से गलत है। वहीं इस फिल्म को जिस तरह से फिल्माया गया है उससे सनातन धर्म को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। राष्ट्रीय सनातन एकता मंच के पदाधिकारियों ने यह भी कहा कि कहीं न कहीं सनातन धर्म के लोगों को आपस में लड़ाने की कोशिश की जा रही है, जो कि गलत है। इतना ही नहीं, इस फिल्म में हिंदू संगठनों और सामाजिक संगठनों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां भी की गई है। ऐसे में मंच के पदाधिकारियों ने प्रधान सेवक से मांग की है कि सनातन धर्म को तोड़ने वाली इस फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया जाए और हिंदू धर्म को तोड़ने के जो प्रयास किए जा रहे हैं उस पर लगाम लगाई जाए। मांग ये की गई कि जो एक फिल्म आ रही है आर्टिकल 15 नाम की फिल्म, जो कि भ्रामक प्रचार, जो हिंदुओं की एकता को तोड़ने वाली जो फिल्म आ रही है, जो कि बदायूं गैंग रेप के ऊपर आधारित है। बदायूं गैंग रेप जो था एक्चुअल में जो था कि 5 यादव समाज के लड़कों द्वारा दलित समाज की लड़कियों का बलात्कार और हत्या की गई थी। उस घटना पर आधारित फिल्म में यादवों के अपराधियों की जगह ब्राह्मण समाज के लोगों को बता रखा है और ब्राह्मणों को बहुत सारे उनके अपमानजनक टिप्पणियां, साथ साथ हिंदू संगठन जो सामाजिक संगठन चल रहे हैं उनके खिलाफ भी बहुत अपमानजनक टिप्पणियां इस फिल्म में की गई है। तो कहीं न कहीं ये वामपंथियों द्वारा और वेस्टर्न इंटरेस्ट द्वारा एक सुनियोजित तरीके से हिंदू धर्म को आपस में लड़वाने की और तोड़ने की साजिश ये है। तो एक सनातन धर्म की एकता के लिए हम लोग चाहते हैं कि इस तरह की फिल्म पे रोक लगे, इस तरह की फिल्में न आ पाए और इसका कड़ा विरोध प्रदर्शन पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है और हम भी करेंगे। उदयपुर में ये फिल्म हम लोग नहीं चलने देंगे। एनएसयूआई की ओर से मंगलवार को विभिन्न मांगों को लेकर सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के कुलपति को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में छात्र नेता हिमांशु पवार ने बताया कि छात्रों की कुछ मांगे थी, जिसमें कॉमर्स और साइंस कॉलेज के बीच हेल्थ डेस्क लगाई जाए, रिवेल के बाद नंबर बढ़ने पर फीस वापस की जाए, कॉमर्स कॉलेज में कैंटीन और बाथरूम का कार्य जल्द किया जाए, गेस्ट फैकल्टी के लेक्चर की फीस 500 से 1500 रुपए की जाए, कॉमर्स कॉलेज में 10% सीटें बढ़ाई जाए। बाद में इन सभी मांगों को कुलपति ने मान लिया। इस मौके पर कई छात्र नेता और स्टूडेंट भी मौजूद रहे। सभी हम छात्र छात्रा एकत्र हुए हैं। हमारी कुछ मांगों को लेकर जो करना बहुत जरूरी है। इस वक्त पहली मांग ये है, हमारे विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय के बीच एक हेल्पलाइन डेस्क लगाना अत्यंत जरूरी पड़ रहा है, क्योंकि बच्चा परेशान होकर यूनिवर्सिटी आकर या ठोकर खाता है या परेशान होता है और उसका काम पूर्ण रूप से पूरा नहीं किया जाता है। सेकंड ये है कि रिवेल क्या बच्चे के बैग लग जाती है और वो रिवेल फॉर्म भरते हैं और उनके 10 मार्क्स से जब मार्क्स में बढ़ोतरी होती है तो किसी अध्यापक की, प्रोफेसर की गलती से बच्चा फीस पे क्यों करे, और जिस बच्चे के मार्क्स अगर बढ़ जाते हैं तो उनको रिवेल की फीस वापस लौटाई जाए। और तीसरी मांग हमारी यह है कि गेस्ट फैकल्टी की जो फीस 500 से कर रखी, 500 है उसको 1500 तक करे। और चौथी मांग यह है कि जो 25% सीटें वाणिज्य महाविद्यालय और प्रोफेशनल कोर्सेज में बढ़ोतरी की जाए और बीबीए एंटरप्रेन्योरशिप की जो रिमाइडल क्लासेस जो लगी है और जिनके लिए बच्चों को पे करना पड़ रहा है वो अभी के अभी बंद करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग बोर्ड का रिजल्ट घोषित होने के बाद सोमवार को ज्ञानोदय क्लासेज में सम्मान समारोह मनाया गया, जिसमें कोचिंग के निदेशक की ओर से परीक्षा में प्रथम स्थान पर आने वाले छात्र छात्राओं को उपरना पहनाने के साथ प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर सभी बच्चों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाइयां दी। बोर्ड एग्जाम में पहले स्थान पर आने वाले कृषि मंडी में कार्यरत पियोन ने भी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि वह इस उम्र में भी पढ़ाई करके अच्छे नंबरों से पास हुआ है। इसके पीछे मूल उद्देश्य अपनी नौकरी में पदोन्नति लेना है। इसी तरह से कई स्टूडेंट्स ने भी ज्ञानोदय कोचिंग के टीचर्स और स्टाफ की तारीफ करते हुए बताया कि साल भर इनके मार्गदर्शन से ही इस कामयाबी तक पहुंचे हैं। वहीं इस अवसर पर कोचिंग के निदेशक ने कहा कि बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबरों से जो बच्चे पास हुए हैं उन्हें अपने परिवार के साथ कोचिंग सेंटर का नाम भी रोशन किया है। कृषि उपज मंडी में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर कार्यरत हूँ और मैं कक्षा 10th ज्ञानोदय क्लासेज से यहाँ पास हुआ था और अभी मैंने 12वीं कक्षा यहीं से पास की है, NIOS से। मेरे मन में ये भावना जगी कि मैं एक दिन पढ़ाई करके आगे बढ़ूं। पहले पढ़ नहीं पाया था, इसलिए चतुर्थ श्रेणी पद पे था। अब मैं प्रमोशन की होने की कोशिश कर रहा हूं कि पढ़ाई करके मैं आगे बढ़ूं। ज्ञानोदय क्लासेज का बहुत सहयोग मिला और ज्ञानोदय क्लासेज के टीचर मैडम जो भी हैं मेरे को ज्ञान बराबर देते रहे और मेरा अच्छा रिजल्ट रहा।
61% में 12वीं क्लास से पास किया है। आगे सर मेरी उम्मीद है कि मैं कॉलेज करना चाहता हूँ, ताकि मेरे भविष्य में दूसरे बच्चे देखें कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है, कभी भी पढ़ाई कर सकते हैं। यही मेरी भावना है सर। मैंने ज्ञानोदय क्लासेस से 10th क्लास पास करी है और अब मैं आगे जाके 12th भी यहीं से करना चाहूँगी। सब टीचर्स का बहुत साथ था, सब टीचर्स ने बहुत गाइड किया। मैं ना यहाँ से 10th पास की, यहाँ पे 66% बने और बहुत ही अच्छा है। यहाँ के सारे टीचर मैम वगैरह सब बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई बहुत अच्छी है। आगे कंटिन्यू करेंगे और दूसरे के लिए भी भविष्य बने तो बहुत अच्छा रहेगा और आगे दूसरे फेल विद्यार्थी भी यहीं से करें। हमारे यहाँ से NIOS में 12th और 10th के जो बच्चे इस बार अपीयर हुए थे उनका रिजल्ट घोषित हो चुका है और इसके लिए हमने जो हमारे काफ़ी बच्चे ने बहुत अच्छा मार्क्स सिक्योर किए हैं और उनमें से उन बच्चों को जिनके 60% और अबव मार्क्स आए उन सबको हमने संस्था की ओर से उनको पारितोषिक देके और उनके भविष्य में आगे और कुछ करने के लिए या उनका मार्गदर्शन करने के लिए उनको हमने बुलाया है और उनको एक उपरना संस्था की ओर से उपरना और प्रतीक चिन्ह और मिठाई देके उनका हमने संस्था की ओर से स्वागत कर रहे हैं। इसके लिए जो भी बच्चे 10th और 12th के हैं उनको हमने यहाँ पे आमंत्रित किया है और इस प्रकार से उनको आगे के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं। हमारे टीचर्स, हमारा स्टाफ और ये सारे काउंसलर्स वगैरह मौजूद हैं और इस टाइप से उनको गाइड करेंगे। गिरीश पटेल ज्ञानोदय क्लासेस। शनिवार को NIOS बोर्ड का परिणाम घोषित कर दिया गया है, जिसमें संस्थान के करीबन 300 से 400 बच्चों ने भाग लिया था इस एग्जाम में 10th और 12th के। इसमें करीबन हमारे 150 से ज़्यादा बच्चों ने 60% से अधिक अंक प्राप्त किए। ये बच्चे वे बच्चे थे जिन्होंने 9th या तो किसी कारण से पढ़ाई छोड़ दी थी या 9th में फेल हो गए थे, बट इन बच्चों ने 10th में 60 से लेकर 80% तक मार्क्स प्राप्त किए हैं, जो हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। आज संस्था द्वारा इन सभी बच्चों का सम्मान किया गया है और इनके आने वाले भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गई है। साथ ही हमारे द्वारा लोगों को ये मैसेज दिया जा रहा है कि ओपन बोर्ड एक वही बोर्ड है जो RBSE और CBSE की तरह होती है और इसकी वैल्यू भी उतनी है जितनी कि CBSE की होती है और इसमें पढ़ने वाले बच्चे भी उतने ही होते हैं जितने CBSE के होते हैं। जिले के सलूम्बर कस्बे में महेश नवमी महोत्सव वंशोपति दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में मंगलवार को महेश्वरी समाज द्वारा नगर में शोभा यात्रा निकाली गई और भगवान महेश की विशेष पूजा अर्चना अभिषेक के साथ विविध कार्यक्रम में संपन्न किए गए। महेश नवमी के तहत चारभुजा मंदिर से गाजो बाजो के साथ निकली शोभा यात्रा मुख्य मार्गों से होते हुए महेश्वरी भवन पर जाकर संपन्न हुई, जहाँ पंडित लक्ष्मी नारायण आमेटा व नरेंद्र भट्ट ने मंत्रोच्चार के साथ भगवान महेश का विभिन्न द्रव्यों से विशेष पूजा अर्चना की। 4 दिवसीय कार्यक्रमों में नृत्य, समूह गान, खेल कूद प्रतियोगिता में क्रिकेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन एवं महिलाओं के खेल का आयोजन किया गया। सांस्कृतिक संध्या के मुख्य अतिथि उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा रहे। सांसद ने समाज में मेधावी छात्र छात्राओं को प्रतीक चिन्ह एवं उपरना उड़ाकर सम्मानित किया। इस मौके पर सांसद ने कहा कि वह संसद में माहेश्वरी समाज के महेश नवमी महोत्सव पर राजकीय ऐच्छिक अवकाश की मांग उठाएंगे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। शहर भर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाएंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए मनु राव को और देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार। महिलाओं की प्रतियोगिता सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय सांसद उदयपुर अर्जुन लाल मीणा पधारे हुए थे। आज 11 तारीख को अभिषेक का कार्यक्रम होगा, शोभा यात्रा हुई, इसमें महाप्रसाद का आयोजन होगा और अंतिम में
केंद्र कार्ड का पाठ होगा, जिसमें हमारे महिला मंडल, श्रमिक मंडल, महिला समाज के, हिंदू समाज के सभी व्यक्तियों ने चढ़कर भाग लिया। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। पार्किंग कर्मी के साथ मारपीट करने वाला पुलिस वाला नहीं आया पुलिस की पकड़ में। हॉस्पिटल में पार्किंग शुल्क लेने पर हुआ था विवाद। उप महापौर शेखावत पुलावासियों की मांग को लेकर पहुंचे यूआईटी। तीखी नोकझोंक के बीच तहसीलदार ने कहा, वोट आपको लेने होंगे, मुझे नहीं। वीसी जेपी शर्मा ने मानी एनएसयूआई से जुड़े छात्रों की मांग, खत्म नहीं हुई दोनों छात्रों की भूख हड़ताल। और बापू बाजार में दुकान मालिक ने निगम के कर्मचारी से की बदसलूकी। कचरा नाली में डालने को लेकर हुआ था विवाद। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। शहर भर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाएंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए मनु राव को और देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।